अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का। आज जो है वो हम पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे जो कि दिखते तो काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी निम्बल हैं, लेकिन उनके साथ अगर आप सही सिस्टम्स को जोड़ते हैं तो उनसे आप काफ़ी एक इफेक्टिव मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसको बना सकते हैं। मेन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इक्विपमेंट है, वो हमारा अपना सुपर मुशाक ट्रेनिंग क्राफ्ट है। आप सबको इस एयरक्राफ्ट के बारे में पता है कि टर्बो प्रॉप ट्रेन एयरक्राफ्ट है जो कि बेसिक ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स समेत पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक बहुत बड़े नंबर में इस प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं। तो ज्यादातर हमने मुशाक एयरक्राफ्ट को एज अ ट्रेन एयरक्राफ्ट देखा है। जब भी हम इसको देखते हैं हमारे माइंड में ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि ये ट्रेन एयरक्राफ्ट है और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यही सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट, इसका एक और हिडन रोल है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और वो जो रोल है एज अ लाइट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म या फिर लाइट सपोर्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर, जिसमें इसी एयरक्राफ्ट के पास कैपेबिलिटी है 2 के करीब जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने की। पाकिस्तान की बनी हुई जो बर्क एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो इनको कैरी कर सकता है। 2 के करीब इस मुशाक एयरक्राफ्ट के पास पाइलॉन्स हैं जिनके ऊपर इस मिसाइल को माउंट किया जा सकता है। बर्क मिसाइल की जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक की है और ये एक सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल है। नॉर्मली ऐसी जो मिसाइल्स हैं उनको या तो अटैक हेलीकॉप्टर कैरी करते हैं या फिर ड्रोन्स कैरी करते हैं, जिस तरह के बर्क मिसाइल को हमारे जो शापर सीरीज के ड्रोन्स हैं वो एक बहुत बड़े नंबर में यूटिलाइज करते हैं। तो एक सुपर मुशाक जैसे ट्रेन एयरक्राफ्ट के पास कैपेबिलिटी होना कि वो इस तरह के जो मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और देन इसी कैपेबिलिटी की आप सबको पता है कि एंटी टेररिस्ट डोमेन में कितनी ज्यादा जरूरत है। जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं आपके, वो ऐसी मिसाइल्स का यूज करते हुए जो एंटी टेररिस्ट सिचुएशन है उसके अंदर इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इवन अगर आपको मैं यहाँ पर इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो इराकी एयरफोर्स की तरफ से मिड 2010 के अंदर अमेरिका से सेस्ना 208 कैरावान टर्बो प्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनको अक्वायर किया था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि इराक के अंदर एंटी टेररिज्म सिचुएशन क्रिएट हुई। वहां पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका होल्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लगा और इराकी एयरफोर्स जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में इतनी ज्यादा कोई इक्विप्ड नहीं थी ना। यहाँ पर उस टाइम के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट थे, उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है वो भी इतनी ज्यादा कोई वर्सेटाइल और कैपेबल नहीं थी। तो सिचुएशन ऐसी थी कि इसका एक इंटरिम सोल्यूशन निकाला गया और जो सेस्ना 208 टर्बो प्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, कैरावैन जिनको कहा जाता है, जिनको यूएसए ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए अक्वायर किया गया था, उनको इराकी एयरफोर्स की तरफ से मॉडिफाई करवाया गया और उन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जो AGM-114 हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है उसको फायर करने की कैपेबिलिटी दी गई। इसके लिए इस सेस्ना एयरक्राफ्ट के साथ जो एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है उसको इंटीग्रेट किया ताकि जो हेलफायर मिसाइल है उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। लेजर गाइडेंस जो होती है जो कि एक फ्लेयर पॉड यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर पॉड जो है प्रोवाइड करवा सकता है। तो कंबाइंड तौर पर ऐसी कुछ मॉडिफिकेशंस करके वो जो एक सिंपल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, कैरावैन टाइप का एयरक्राफ्ट है, उसको आपने एक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और इसी एक क्रूशियल मॉडिफिकेशन की वजह से इराकी एयरफोर्स को एक कैपेबल और डिसेंट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म मिला जिसको उन्होंने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर यूज किया। बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव यूज किया है। एक तो प्लेटफॉर्म जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ऑपरेट करने में कॉस्ट नहीं करता। उसके ऊपर से ये जो कॉस्ट इफेक्टिव अपग्रेड की गई, इसने अगेन चीजों को बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बनाया। और इराकी एयरफोर्स को जो एक इंटरिम कैपेबिलिटी चाहिए थी, उनके जो एक्चुअल में स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है उनके आने से पहले, उसको इस सेस्ना 208 ने अपनी जो मॉडिफिकेशन है स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर उसके थ्रू पूरा किया। सेम यही रोल जो कि सेस्ना 208 ने इराकी एयरफोर्स के लिए परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए यही रोल जो है वो हमारे सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं और कई मामलों में उनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सुपर मुशाक जो है वो एक ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा मैन्यूवरेबल प्लेटफॉर्म है। जस्ट इसमें यहाँ पर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है। जो एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर है उसको इंटीग्रेट करना है जो बॉल टरेट सेंसर होता है, और बाकी जो बर्क मिसाइल की इंटीग्रेशन है वो तो ऑलरेडी की जा चुकी है। तो ये सब करके आप एक सादा से मुशाक ट्रेन एयरक्राफ्ट को एक प्रॉपर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एट द सेम टाइम आपके पायलट्स को ट्रेन भी करेगा और क्लोज एयर सपोर्ट डोमेन में एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर आपकी कैपेबिलिटी इस टाइम के ऊपर जहां पर लैग कर रही है तो वहां पर ये ब्रिजिंग का काम कर सकता है। क्योंकि करंट सिचुएशन क्या है, हम अभी भी अपने जो AH-1F कोबरा पुराने अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके साथ फंसे हुए हैं। Z10ME की जहां तक बात है तो अभी तो उसके खैर इतने नंबर नहीं है, जितने नंबर्स हैं उनको इंडियन बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। फ्यूचर में ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता Z10ME की जो नंबर्स हैं इंक्रीज होंगे और उसी के साथ साथ वो वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि KPK और बलोचिस्तान वाली साइड के ऊपर आ पाएंगे। लेकिन अगेन उस पूरी सिचुएशन के अंदर टाइम लगेगा, जिसको अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इजीली कवर करना चाहती है तो इस तरह के जो ऑफ द शेल्फ सोल्यूशंस हैं सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट को एज अ लाइट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म कन्वर्ट करके एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में यूज करना, ये एक्चुअली में काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इवन सुपर मुशाक जैसे एयरक्राफ्ट के साथ आप एक गन पॉड लगाकर इनको एंटी ड्रोन रोल के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि अफगानिस्तान की साइड से ऑकेजनली जो रूडिमेंट्री ड्रोन्स भेजे जाते हैं उनको ये मुशाक एयरक्राफ्ट अपने गन पॉड्स का यूज करते हुए शूट डाउन कर सकते हैं, जो कि
एक फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर एयर डिफेंस मिसाइल के कॉस्ट में एक बहुत ही सस्ता अल्टरनेटिव होगा। तो बात फिर वही है कि ऐसी जो ऑफ द शेल्फ सिचुएशन है, आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन है, उसके लिए ऐसे जो इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनकी तरफ जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अडॉप्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एट द सेम टाइम आपके पास जो बजट थोड़ा है उस चीज़ को भी एड्रेस कर सकते हैं, जो केपेबल प्लेटफॉर्म्स की आपके पास अभी के लिए कमी है उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये कुछ बेस्ट सॉल्यूशंस हैं जिनको इस टाइम के ऊपर एम्प्लॉय किया जा सकता है। चाहे आप कोई भी लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट देख लें, स्पेशली यूक्रेन रशिया वॉर देख लें, वहाँ पर भी दोनों साइड से ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एंटी ड्रोन रोल के ऊपर यूज़ किया जा रहा है, और जो एंटी टेररिज्म वाला रोल है, जिस तरह से इराकी एयरफोर्स ने अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ किया, ये तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आई हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में आप ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।